TunePocket.com. योग आयुर्वेद में आपका पुनः स्वागत करता हूं एक औषधीय जानकारी के साथ। आज हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसी जड़ी बूटी जो स्वतः ही उगाती है और उसमें एक कहावत बहुत ही फेमस है कि गेहूं के साथ बथुआ को भी पानी लग जाता है। इसका मतलब है कि जो हमारे गेहूं की खेती की जाती है उसमें एक खरपतवार के रूप में बथुआ उगाता है। वो बथुआ हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। उसमें बहुत ही मात्रा में आयरन और कैल्शियम पाया जाता है, इसलिए वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। बथुआ का साग और इसके फलों के औषधीय रूप में हम प्रयोग में ला सकते हैं। बथुआ का प्रयोग करने के लिए हमें बहुत ही आसानी होती है क्योंकि ये मार्केट में मिल जाता है। देश भर में लोग बथुआ का सेवन करते हैं। बथुए के साग के रूप में खाया जाता है और अधिकांश लोग इस बथुए के औषधीय गुणों के बारे में ज़्यादा नहीं जानकारी रखते हैं और इसलिए इसका औषधीय रूप से प्रयोग नहीं कर पाते हैं। तो आज आपको हम बथुए के औषधीय गुण, इसके परिचय के बारे में बताएंगे कि हम बथुआ का उपयोग करके कौन सी बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। अगर आप दुनिया भर की जड़ी बूटियों की जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि आने वाली जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। आयुर्वेद के अनुसार बथुआ एक बहुत ही फायदेमंद औषधि है। बथुआ के इस्तेमाल से हम कई रोगों का उपचार कर सकते हैं, जैसे कि दांतों में दर्द होना, खांसी, पेट में कीड़े, कब्ज, मूत्र रोग, दस्त, खूनी बवासीर, जोड़ों का दर्द, जलन, साइनस आदि समस्याओं से हम छुटकारा पा सकते हैं। कई प्रकार का होता है, इसमें एक देसी बथुआ होता है, दूसरा इसमें खेती करने वाला होता है। जो बथुआ जो स्वतः ही उगाता है बहुत ही पौष्टिक होता है और उसकी लंबाई ज़्यादा नहीं होती है। जो आप देख रहे हैं ये देसी बथुआ है, ये स्वतः ही उगाया है। और एक पहाड़ी बथुआ बोलते हैं, उस बथुए की लंबाई काफ़ी हो जाती है और उस बथुए के पत्ते भी चौड़े और लंबे होते हैं। उस बथुए की लंबाई करीब 8 से 10 फीट तक हो जाती है, मगर ये जो देसी बथुआ है इसकी लंबाई करीब 5 फीट से ज़्यादा नहीं होती है। इस बथुआ का बॉटिकल नाम कीनियोपेडियम एल्बम है और इसको हिंदी में बथुआ, बथुई या बथुआ साग, गुजराती में टाको, नेपाल में बथु, पंजाबी में बथुआ आदि नामों से जानते हैं। आप इसको किस नाम से जानते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं। हम इसके औषधीय गुणों की बात करें, रक्त पित्त या नाक कान से किसी भी अंग से अगर रक्त बहता है तो उसमें आप इस बथुए के बीजों को 1 से 2 ग्राम चूर्ण बना लें और शहद के साथ सेवन कर लेते हैं तो रक्त पित्त में बहुत ही लाभ हो जाता है। दांतों में दर्द होने पर आप इस बथुए के बीजों का चूर्ण बनाकर दांतों पर अगर रगड़ते हैं तो दांतों का दर्द ठीक हो जाता है और मसूड़ों की सूजन भी चली जाती है। अगर किसी भी अंग पर सूजन आ जाती है तो आप इस बथुए को उबाल कर वहाँ अगर लेप कर देते हैं तो वहाँ की सूजन भी कम हो जाती है। आपको खांसी में भी बहुत आराम देता है क्योंकि इसकी प्रकृति गर्म होती है, तो खांसी होने पर आप इसकी पत्तियों की सब्जी बनाकर इस्तेमाल करते हैं तो आपकी खांसी में बहुत ही आराम हो जाता है। आप इनकी पत्तियों को तोड़ लें और इसका रस निकालकर आप इसमें नमक मिलाकर अगर पिला देते हैं जिनके पेट में कीड़े हैं तो उस कीड़ों को भी ये ख़त्म कर देता है। आप इसकी पत्तियों की सब्ज़ी बनाकर खाते हैं तो आपकी कब्ज़ को ये दूर करता है और साथ में ही बवासीर, तिल्ली विकार और लीवर जैसी समस्याओं में ये लाभ प्रदान करता है। अगर आप इसके पत्तों का रस 5 मिलीलीटर निकाल लें और मिश्री मिलाकर पीते हैं तो आपके मूत्र विकार जैसी समस्याएं दूर होती हैं। अगर आपके किडनी में अगर छोटी स्टोन है तो वो भी निकल जाती है। लिकोरिया या श्वेत पिदर, रक्त पिदर में आप इस बथुए
की जड़ को जल में या दूध में पकाएं और 3 दिन तक आप पिला देते हैं तो लिकोरिया में बहुत ही विशेष लाभ होता है। दस्त होने पर आप इसका सेवन कर सकते हैं और अनार के रस में दही या तेल युक्त बथुए की सब्जी का सेवन करने से दस्त में तुरंत लाभ हो जाता है। खूनी बवासीर होने पर आप इसके पत्तों का रस बकरी के दूध में सेवन करने से खूनी बवासीर में तुरंत लाभ होता है। मोच या गुम चोट हो जाने पर या सूजन हो जाती है तो आप ऐसे में इन बथुए के पत्तों को तोड़ लें और उसको पीसकर गर्म करके आप वहाँ बांध देते हैं तो तुरंत आराम हो जाता है। गठिया होने पर आप इस बथुए के बीजों को खीर बनाकर अगर सेवन करवाते हैं तो उसमें काफ़ी लाभ होता है। और पत्तों का काढ़ा बनाकर अगर जोड़ों पर लगाया जाए तो जोड़ों के दर्द में भी लाभ होता है। अगर कहीं आँख से कोई सा अंग जल जाता है तो आप इसके पत्तों का रस जले हुए स्थान पर लगाते हैं तो जलन भी नहीं होती और फफोले भी नहीं पड़ते हैं। बथुए के साग में सेंधा नमक और छाछ के साथ भी सेवन कर सकते हैं। इस बथुए का सेवन जो गर्भवती महिलाएं हैं वो ना करें क्योंकि ये गर्म प्रकृति का होता है, इसलिए उनके लिए नुकसानदायक हो सकता है। आप इस बथुए का सेवन सर्दियों में बहुत ही अच्छी तरह कर सकते हैं। तो ये बथुए की जानकारी आपको कैसे लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं और हम कल फिर मिलेंगे एक औषधीय जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।